हॉरर, हॉन्टेड, ऐसे शब्द जिन्हें सुनकर ही लोगों में जिज्ञासा जागने लगती है कि आखिर क्या है, कहां है, क्यों है और कैसे है। कई लोग इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और कई लोग ना बाबा ना करते नजर आते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जो इन सवालों के जवाब जानने में बेहद इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हिस्टोरिकल प्लेसेस, वाइल्ड लाइफ, नेचर ब्यूटी के कारण दुनिया भर में मशहूर देश का दिल और धड़कन मध्य प्रदेश ऐसा स्थान भी है जहां आपको कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बीच हॉरर स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी। हालांकि इनकी सच्चाई क्या है क्या नहीं, लेकिन लोगों का काम है कहना और लोग सुनते हैं, यकीन भी करते हैं। लेकिन हॉरर स्टोरी इसकी पुष्टि नहीं करता है। ये वीडियो आम मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित है। ऐसी ही किंवदंतियों के बीच आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एमपी की सबसे भूतिहा जगह, जिनका नाम सुनते ही लगता है डर कांप जाती है रूह। भूत बंगला एमपी की राजधानी भोपाल की सबसे भूतिहा जगहों में से एक है भूत बंगला। शहर की प्रोफेसर कॉलोनी में स्थित एक बंगले को यहाँ के लोग इसी नाम से जानते हैं। माना जाता है कि इस बंगले में भूत रहते हैं। वर्षों से वीरान पड़ा यह बंगला कई डरावनी कहानियां और किस्सों के लिए मशहूर है। लोगों का कहना है कि इस बंगले में कई बार खून से सनी लाशें मिली हैं, लेकिन आज तक यह पता नहीं चल सका कि आखिर ये कत्ल करता कौन है। माना जाता है कि इस बंगले में जाने की हिमाकत जो भी करता है, उसे बंगले में रहने वाले भूत उनकी आत्माएं मौत की नींद सुला देते हैं। हालांकि अब यह बंगला तोड़ दिया गया है, लेकिन आज भी यह भोपाल शहर की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। लोग यहां से गुजरने से भी डरते हैं। डाउ इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भोपाल की डाउ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग 1984 में हुई दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के घटना से जुड़ी है। इस बिल्डिंग को भोपाल शहर की सबसे खतरनाक जगह माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस वीरान और उजाड़ पड़ी बिल्डिंग के आसपास आत्माओं का साया है। भोपाल गैस त्रासदी का शिकार हुए लोगों की आत्माएं यहां आज भी हैं। यही नहीं, कई लोगों ने डाउ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में आत्माओं के होने के प्रमाण के दावे भी किए हैं, जबकि कुछ लोग डरावनी घटनाओं के कहानी किस्से सुनाते नजर आते हैं। All right, continuing our journey through the haunted places in Bhopal, we delve deeper into the eerie tales that surround this city. These stories, passed down through generations, add a mysterious charm to Bhopal. As we explore further, each location seems to whisper its own ghostly secrets, beckoning us to uncover the truth behind the legends. The Taj Mahal in Bhopal, not to be confused with its more famous namesake, was built by Nawab Shah Jahan Begum. Historians tell us that Nawab Shah Jahan had a keen interest in architecture, which led her to commission the construction of this Taj Mahal. It's quite surprising to learn that it took 13 years to complete. However, today this architectural marvel is also part of horror stories. Locals, and even those who maintain the site, claim that it's not safe to visit at night. This belief, although common, gained worldwide attention when the film Stree, starring Rajkumar Rao and Shraddha Kapoor, was shot here. The news was abuzz, with reports that during the shoot, strict instructions were given to tie hair at night and avoid using perfumes. The entire team respected these local beliefs and followed the rules. Shraddha Kapoor herself mentioned that shooting amidst these ghostly tales was an enjoyable experience for the whole unit. Now let's shift our focus to the haunted places in Shivpuri and Guna. These regions, much like Bhopal, are steeped in stories of the supernatural. Each tale is as intriguing as the last, painting a picture of mystery and suspense. As we explore these locations, the air seems to thicken with anticipation, as if the spirits themselves are aware of our presence. The stories from Shivpuri and Guna continue to captivate those who dare to listen, adding yet another layer to the rich tapestry of Madhya Pradesh's haunted heritage. शिवपुरी किला राजधानी भोपाल के शिवपुरी जिले में स्थित किला भी कई हॉरर कहानियों के लिए लोगों के बीच डरावनी जगह है। यहाँ रात में तो दूर, कोई दिन में भी जाने से कांपता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ दिन ढलते ही रात में भूतों की महफिल सजती है। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है। 2000 साल पहले बने इस किले में वीर खांडेराव नामक राजा था।
उसे लड़कियों का नृत्य देखने का बेहद शौक था, यहाँ तक कि वो उनके लिए आलीशान पार्टी आयोजित करता था। और यही कहानी डरावनी कहानियों का किस्सा बन गई। लोगों का कहना है कि खांडेराव की मौत के बाद यहाँ कोई परिवार रह ही नहीं पाया। यहाँ आज भी वीर खांडेराव का भूत आलीशान पार्टियां करता है। लोगों के बीच धारणा है कि जो इस महफिल को देख ले वो जिंदा नहीं लौटता। लोग बताते हैं कि एक परिवार ने यहाँ रहने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन उस परिवार की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी, जिसके बाद उन महिलाओं का तांत्रिक विद्या से इलाज करवाया गया। हालांकि इन डरावनी कहानियों किस्सों के बीच यह किला आज अपनी पहचान खो चुका है। गुना का थॉमस चर्च गुना की देलवी कॉलोनी में स्थित थॉमस चर्च भी ऐसी ही डरावनी कहानियों और किस्सों का हिस्सा है। माना जाता है कि यहाँ कई अनहोनी घटनाएं सामने आई हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात में बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग इसके रात में इसके आसपास से गुजरने में भी डरते हैं। जानकारी यह भी मिलती है कि इस चर्च को एक बार कुछ असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद इस चर्च को खाली करा दिया गया था। तब से यह चर्च खाली ही पड़ा है, कोई भी इसे देखना नहीं चाहता। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे देखने भर से ही डर के कारण उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भूतिया पीपल ट्री एमपी का जबलपुर भी इन खौफनाक कहानियों का हिस्सा है। जबलपुर शहर के बीटी रोड पर एक पुराना पीपल का पेड़ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीपल के पेड़ की यह जगह शहर की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। कहने को भले ही यहाँ रहने वाले ग्रामीण इस पुराने पीपल के पेड़ को बरम देव का पेड़ मानकर इसकी पूजा करते हैं, लेकिन वहीं उनका यह भी मानना है कि इस पीपल के पेड़ के पास कई आत्माओं का वास है। इसीलिए शाम ढलते ही लोग इस पेड़ के पास भूलकर भी भटकना नहीं चाहते। लोगों के बीच ऐसी डरावनी मान्यताओं को देखते हुए इस पेड़ को काटा भी गया, लेकिन लोगों के बीच इसका डर आज भी कायम है। इंदौर की एम्प्टी बिल्डिंग। इंदौर के एमजी रोड पर स्थित एम्प्टी बिल्डिंग को इस शहर की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। बताया जाता है कि काफी साल पहले एक महिला ने इस इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। लोगों का मानना है कि महिला की खुदकुशी की घटना के बाद से ही यहाँ असामान्य और अजीब घटनाएं सामने आती हैं। इन घटनाओं को देखने सुनने वालों ने धीरे धीरे इस बिल्डिंग को छोड़कर जाना शुरू कर दिया। एक दिन वो भी आया जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली हो गई। बताया जाता है कि लोग आज भी इस बिल्डिंग में जाने से खौफ खाते हैं, जबकि ये एम्प्टी बिल्डिंग शहर के ऐसे इलाके में है जो सबसे व्यस्त रहता है। मुख्य सड़क के किनारे बसी इस बिल्डिंग में कोई भी घर खरीदना नहीं चाहता। सुख निवास पैलेस। मध्य प्रदेश की सबसे डरावनी जगहों में से एक जगह है सुख निवास पैलेस। बेहद खूबसूरत होने के बावजूद लोग इससे दूरियां बनाए रखते हैं। बाहर से देखने में सुख निवास पैलेस जितना भव्य आलीशान है, अंदर का नजारा उससे भी ज्यादा सुंदर है। लेकिन कई लोगों का मानना है कि उन्होंने इस खूबसूरती के बीच कई असामान्य घटनाओं को देखा है। यही कारण है कि यह खूबसूरत महल भी खौफ की भेंट चढ़ गया। ये महल इंदौर के होलकर्स द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था, लेकिन अब इसे म्यूजियम का रूप दे दिया गया है। हालांकि लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन इस भूतिया महल की कहानी सुनने में बेहद इंटरेस्टेड नजर आते हैं। इंदौर के ब्रिज पर भूतों का साया। इंदौर का एबी रोड ब्रिज कहने को बेहद फेमस है, लेकिन इस ब्रिज पर कई एक्सीडेंट और हादसे हुए हैं, जिन्हें लोग आज भी याद करते हैं। यानी वो हादसे आज भी लोगों की चर्चा में बने रहते हैं। आपको बता दें कि इस ब्रिज को गमले वाली पुलिया के नाम से भी जाना जाता है, जो एबी रोड पर आईपीएस स्कूल के पास से ही गुजर रहा है। लोगों का मानना है कि यहाँ अच्छा खास व्यक्ति भी मौत का शिकार हो जाता है। लोगों का कहना है कि देर रात में इस ब्रिज से गुजरने वाले लोगों के सामने सफेद साड़ी पहने एक औरत आती है और हादसा हो जाता है, लेकिन वो औरत उसके बाद कहीं नजर नहीं आती, यानी गायब हो जाती है। वहीं लोगों का कहना है कि एबी रोड ब्रिज से हर रोज गुजरने वाले लोगों ने इस औरत को महसूस किया है और उसे देखने वालों का एक्सीडेंट होना तय है, फिर वे सीधे मौत की नींद सोते हैं।